आज का वचन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 और अध्याय 12 पद संख्या 1 से 6 और 10। तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। बिजलियां, वानियां एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुए, भूकंप हुआ और भारी ओलावृष्टि हुई। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश से एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सर्प प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और वह महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार करवाया था और उसे 1260 दिनों तक भोजन मिलने वाला था। मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 39 से 56। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईश्वर ने हर नर नारी को अपना प्रतिरूप बनाया है, पर अपनी मनोभावनाओं के अनुसार ईश्वर को हम अपना प्रतिरूप बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ईश्वर के बारे में हमारा ज्ञान सीमित ही तो है। इसलिए तो नेक ईश्वर पर हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। आज का पर्व हमें अपने विश्वास की परख के लिए आह्वान करता है। माता मरियम बड़ी ही निष्कपटता के साथ आनंद पूर्वक उनकी अर्चना करती है, जैसे कि आरंभिक कलीसिया को निर्देशित किया गया था। आप लोग निरंतर प्रसन्न रहें और हर समय प्रार्थना करते रहें। मरियम अपने भजन में ईश्वर की उपस्थिति से साराबोर है और इसीलिए वह अपने लिए किसी भी चीज की मांग नहीं करती है और न ही अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, बल्कि वह अपने वर्तमान समय में ईश्वर के सद्गुणों का महिमागान करती है, जिसमें उसकी कृतज्ञता झलकती है।
और इसलिए वे हम लोगों के लिए एक उत्तम उदाहरण बनती है। उन्होंने अपना जीवन ईश्वर के लिए अर्पित किया और इसलिए ईश्वर ने भी उन्हें अपने यहाँ सम्मानित किया। हम भी ईश्वर की महिमा के सहभागी होने के लिए बुलाए जाते हैं। आमीन।